हेलो फ्रेंड्स, जब भी कभी हम शुगर के हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बात करते हैं तो जैगरी यानी कि गुड़ का नाम अक्सर सुनने में आता है और इसका जस्टिफिकेशन ये दिया जाता है कि इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इससे ये एक हेल्दी चॉइस है और इसे लोग फ्री होके यूज़ करते हैं। पर क्या वाकई में ये सच है? इज जैगरी रियली बेटर देन शुगर? लेट्स डिकोड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शुगर और जैगरी बनते कैसे हैं। दोनों ही शुगर केन जूस से बनते हैं। इसमें शुगर केन जूस को घंटों तक बॉईल किया जाता है तो उसके बाद वो एक थिक फॉर्म में बनने लगता है। इसे मोलेसिस कहते हैं जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट रहते हैं और जब ये ठंडा होता है तो एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिससे जैगरी बनता है। और अगर हम शुगर की बात करें तो उसमें इसके भी आगे कई सारी स्टेजेस होती हैं जिसपे वो और रिफाइन होकर शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट होती है और इस प्रोसेस में मोलेसिस रिमूव हो जाता है, यानी कि जो शुगर बनती है उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं बचते। अब हम शुगर और जैगरी को 3 फैक्टर्स में कंपेयर करेंगे। सबसे पहला कैलोरीज, दूसरा न्यूट्रिएंट्स और तीसरा ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो सबसे पहले अगर हम कैलोरीज की बात करें तो 100 ग्राम शुगर में लगभग 387 कैलोरीज होती हैं और 100 ग्राम जैगरी यानी कि गुड़ में लगभग 383 कैलोरीज होती हैं, यानी कि दोनों में हार्डली कोई डिफरेंस है और दोनों की कैलोरीज लगभग बराबर है। पर इसमें एक फैक्टर और है, वो है स्वीटनेस का। इट मीन्स जितनी स्वीटनेस आप शुगर से लेना चाहते हैं, अगर आप उतनी ही स्वीटनेस जैगरी से लेना चाहते हैं तो आपको उसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। इट मीन्स यू आर कंज्यूमिंग मोर कैलोरीज देन शुगर विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो अगर आप वेट लॉस के बारे में सोच रहे हैं और उसके कारण अगर आप शुगर से जैगरी में स्विच करना चाहते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। तो शुगर से जो कैलोरीज आपको मिल रही हैं वो एम्प्टी कैलोरीज हैं और उसमें न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं, यानी कि शुगर से जो कैलोरीज आपको मिल रही हैं वो प्योरली कैलोरीज हैं विदाउट हैविंग एनी न्यूट्रिशन वैल्यू। अब हम बात करते हैं जैगरी के न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो एक हेल्दी पर्सन जिसकी 2000 कैलोरी की डाइट है उसका अगर हम डेली इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट देखें तो उसे हम डीवी यानी कि डेयरी वैल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो 100 ग्राम जैगरी में सबसे ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है जो कि 61% ऑफ डीवी को फुलफिल करता है। देन पोटेशियम 22.5%, मैग्नीशियम 19%, मैंगनीज 15%, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस 5% और अगर हम इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट देखें तो वो प्रोटीन होता है जो कि 5% ऑफ डीवी को फुलफिल करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 100 ग्राम गुड़ खाने में हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, यानी कि 100 ग्राम गुड़ अगर हम खा रहे हैं यानी कि हम 383 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं तब हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। इससे ये रिकमेंड नहीं किया जाता। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है जिसकी दिन भर में 2000 कैलोरी की डाइट है, उसको दिन भर में 25 ग्राम एडेड शुगर रिकमेंड किया जाता है। तो अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन किया कि 100 ग्राम गुड़ खाने से आपको आयरन जो कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है वो मिलता है 61% ऑफ डेयरी वैल्यू। तो अगर आप 25 ग्राम गुड़ खाएंगे तो आपको 15% ऑफ डेयरी वैल्यू में आयरन मिलेगा जो कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है। इसके अलावा जो बाकी की न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत ही माइन्यूट और कम क्वांटिटी में आपको मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप डेली 25 ग्राम गुड़ खाते भी हैं तो आपको ये जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलते हैं, तो इससे आपको इससे कोई खास फायदा नहीं होने वाला। अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर दैट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक रेटिंग है जो कि उन फूड को दिया जाता है जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सो इट शोज हाउ क्विकली योर फूड इज रेजिंग योर ब्लड शुगर लेवल आफ्टर बीइंग ईटन। सो जीआई की 3 कैटेगरीज होती हैं, लो, मीडियम एंड हाई। सो 0 to 55 कम्स अंडर लो जीआई फूड, 55 to 69 कम्स अंडर मीडियम जीआई फूड एंड 70 एंड अबव कम्स अंडर हाई जीआई फूड। तो अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर के जीआई लगभग 65 के अराउंड है, मीन्स ये एक मीडियम जीआई फूड है। और अगर हम जैगरी की बात करें तो इसका जीआई लगभग 85 के अराउंड है, मीन्स इट इज़ अ हाई जीआई फूड। तो जैगरी उन लोगों के लिए हार्मफुल है जिनको डायबिटीज़ है। तो जो लोग डायबिटिक हैं उनको ऐसा लगता है कि वो शुगर की जगह जैगरी को एज एन ऑल्टरनेटिव हेल्दी सोर्स यूज़ कर सकते हैं, तो उनका ये सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैगरी का जीआई 85 है जो कि शुगर से बहुत ही ज़्यादा है और इसलिए ये डायबिटिक पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल बहुत ही तेज़ी से स्पाइक करता है। इससे इट इज़ नॉट गुड फॉर दैट। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपके लिए जैगरी बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। इनफैक्ट ये आपको हार्म ही करेगा। बट इन जनरल अगर आप शुगर से
जैगरी में स्विच करना चाहते हैं, प्रोवाइडेड कि आप सेम क्वांटिटी ऑफ जैगरी यूज़ कर रहे हैं जितना आप शुगर में यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप अपनी स्वीटनेस को भी थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हैं। देयर इज नो हार्म इन दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है तो उस केस में जैगरी कैन कॉन्ट्रीब्यूट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन इफ यू आर रिप्लेसिंग sugar with jaggery, but I will still say that you should not rely on your sweetness for your nutrients। फिर चाहे शुगर की जगह जैगरी ही क्यों ना हो, है तो वो मोस्टली शुगर ही। इससे तो अच्छा है कि आप अपने न्यूट्रिएंट्स अदर फूड सोर्सेस से लें। फॉर एग्जाम्पल, आप आयरन स्पिनच से, लेग्यूम्स सच एज लेंटिल्स, बीन्स, सोया बीन्स, चिकपीस एक्सेट्रा से दे सकते हैं। इसके अलावा लोग जैगरी को लेके कई तरह के क्लेम्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने इंडियन हाउस होल्ड में देखा होगा कि हैवी मील्स के बाद एक छोटा टुकड़ा जैगरी का खाया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। बट जनरली जैगरी की न्यूट्रिशन प्रोफाइल को देख के ऐसा लगता नहीं है कि वो आपके डाइजेशन प्रोसेस को एड करेगा। इसके अलावा लोग ये भी कहते हैं कि जैगरी आपके लिवर को डिटॉक्सीफाई करता है और आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, बट जनरली अभी तक कोई भी ऐसे एविडेंस या स्टडीज़ नहीं आए हैं जो इस क्लेम को सपोर्ट करें। And lastly, I would like to conclude that jaggery is not an healthy alternative of sugar, but the key here is the portion control। चाहे शुगर हो चाहे जैगरी हो, जितना भी आपका डेली रिकमेंडेशन है, you should stick to that। और अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है, then you should consult your doctor। So that was my quick comparison of sugar versus jaggery। I hope you like this video। और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल अभी क्यों नहीं। बाय बाय। लाइफ में कई बार ऐसा वक्त भी आता है जब ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म सा हो गया है, कुछ नहीं बचा। ऐसा लगता है कि मानो सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। पर ऐसे वक्त पर तुम बिखर मत जाना, हौसला बांधे रखना और ये बात हमेशा याद रखना कि एक दरवाज़ा ऐसा भी है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है और आज नहीं तो कल तुम उस तक पहुंच ही जाओगे। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने हमेशा फैट लॉस बोला है, ना कि वेट लॉस, क्योंकि इन दोनों में बहुत फर्क है और यही फर्क आपको समझना है। फैट लॉस तो ऑब्वियसली फैट लॉस के कारण होता है, पर वेट लॉस के कई कारण हो सकते हैं। आपकी बॉडी में वाटर लॉस से वेट लॉस होगा, मसल लॉस से वेट लॉस होगा और फैट लॉस से तो वेट लॉस होगा ही। तो अब देखते हैं कि एक एक करके अगर हम 4 सर्कल्स को जोड़ें तो क्या बनता है। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट 2 सर्कल्स को जोड़ें, मतलब कि जो काम करना आपको पसंद है और जिस काम में आप अच्छे हो, उन दोनों को जोड़ें तो वो बनता है आपका पैशन। अब हम सेकेंड एंड थर्ड सर्कल को जोड़ें, मतलब जिस काम में आप अच्छे हो और जिससे आप पैसे भी कमा लेते हो, तो वो बनता है आपका प्रोफेशन, यानी कि आपकी नौकरी। हम में से कई लोग इस कैटेगरी में आते हैं, पर आप अपने दिल से पूछिए कि क्या आप अपनी नौकरी से खुश हैं? इसी तरह अगर हम थर्ड और फोर्थ सर्कल को जोड़ें, मतलब कि जिस काम से आप पैसे कमा देते हो और जिसकी दुनिया को भी जरूरत है, तो वो बनता है आपका वोकेशन। तो इसी तरह अगर हम फर्स्ट एंड लास्ट सर्कल को जोड़ें, मतलब कि जो काम करना आपको पसंद है और जिसकी दुनिया को भी जरूरत है, तो वो बनता है आपका मिशन। और अगर हम इन चारों सर्कल्स को जोड़ दें, मतलब कि कोई ऐसा काम जो करना आपको पसंद भी हो, जिसमें आप अच्छे भी हो, जिसके थ्रू आप पैसे भी कमा लेते हो और जिसकी दुनिया को भी जरूरत है, इन चारों सर्कल्स का इंटरसेक्शन वो बनता है आपका इकिगाई। तो अब हम फाइनली इसको गार्निश करेंगे। तो हाफ बोल में मैं मैंगो प्यूरी लगा रही हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही प्यारा दिख रहा है एंड इससे अच्छा कलर कंट्रास्ट भी आता है और मैंगो है तो टेस्ट तो अच्छा हो गई। सो ये बहुत ही अपीलिंग सा लगता है। सो मैंगो प्यूरी लगाने के बाद इसके ऊपर मैं पंपकिन सीड्स लगाऊंगी। तो जनरली मैंने 6 पंपकिन सीड्स ही लिए हैं क्योंकि इसकी कैलोरीज हाई होती हैं। सो पंपकिन सीड्स लगाने के बाद मैं 4 स्लाइसेस कीवी के ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाते हैं तो आप 20 कैलोरीज और ऐड कर रहे हैं। सो ये हमारा हेल्दी, टेस्टी और न्यूट्रिशियस स्मूदी बोल बनके रेडी है।